नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है हमारा खास चुनावी कार्यक्रम किसमें कितना है दम। तो आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे एमपी के कुछ खास सीटों की जहां पर 17 नवंबर को मतदान होना है और जानेंगे यहां से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों में किसने कितना है दम। तो बात सबसे पहले सतना विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के गणेश सिंह मैदान में है, जबकि कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। औद्योगिक नगरी सतना में बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और सांसद गणेश सिंह को टिकट दी और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के सिटिंग एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा से। हमारे साथ गणेश सिंह जी हैं, हमसे बात करें। भाई साहब, इस बार आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? भाजपा का तो एक ही मुद्दा है, विकास, चौमुखी विकास, सबका साथ सबका विकास, यही मुद्दा है। लेकिन जो सिटिंग एमएलए हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि सतना को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा जरूर हुई थी, काम कुछ भी नहीं हुआ है, स्मार्ट सिटी की जगह गाँव बनकर रह गया है। देखिए, जो सोया हुआ हो उसको तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करके सो रहा हो तो उसको क्या जगाए। कांग्रेस के लोगों को तो विकास दिखता ही नहीं है ना, कभी उनको विश्वास ही नहीं है विकास पर। भाजपा जितना बड़ा दल बना है विश्व का और लगातार देश के एक बड़े भूभाग पर भाजपा का राज है, तो सिर्फ डेवलपमेंट के आधार पर लोगों का विश्वास जीता गया है और फिर उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सतना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे बुनियादी जो मुद्दे हैं, सड़कें हैं, सफाई है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो ये आज भी हल क्यों नहीं हो पाए हैं? कांग्रेस कह रही कि उन्होंने जब से वो विधायक बने सरकार ने काम नहीं करने दिया, इसलिए नहीं हल हो पाए हैं। तो ये लोगों को इनसे कब निजात मिलेगा? देखिए, सतना उन शहरों में से एक है। देश के 100 स्मार्ट सिटी जो बन रहे हैं शहर, उनमें से एक सतना है। मध्य प्रदेश में 7 ऐसे शहर हैं जिनमें 4 महानगर हैं, 2 संभाग मुख्यालय हैं, एक हमारा सतना है जिसको हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किया। हमारा 950-1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी तो मात्र 200-250-300 करोड़ के काम हो पाए हैं। 6 महीने में हमारे 650 करोड़ के काम पूरे हो जाएंगे। जब आप चुनाव लड़ने अब जा रहे हैं, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्या स्थिति होगी? आज जो स्थिति वही स्थिति रहने वाली है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। सांसद गणेश सिंह, जिनका कहना है कि इस बार बिंद में जो है कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो काम बीजेपी ने किए थे। तो सतना से बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह को आपने सुना, लेकिन उनके सामने सिद्धार्थ कुशवाहा है कांग्रेस से। उनका क्या दावा है, उनका क्या वादा है, आइए आपको सुनाते हैं। सामने जो है बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और सतना के सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा और इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार जो है पार्टी ने आप पे दूसरी बार भरोसा जताया है, अब जो है चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है, इस बार क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सरकार का भ्रष्टाचार, जिस तरीके से आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। चुनाव है सतना का, वो एमएलए वर्सेस एमपी के विकास का होगा। एमएलए वर्सेस एमपी का विकास एक विषय है, चर्चा का विषय है, लेकिन ये भ्रष्ट और जिम्मेदार व्यक्ति के बीच में ये बात आएगी। ये लड़ाई एक उस मोड़ पे आ गई है कि जब सही और गलत का फैसला होगा। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे जी, तब सतना का रिजल्ट क्या होगा? आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो जीत, अगर आपको लगता है कि आपने काम बेहतर किया है, जनता आपका साथ देगी, तो लीड कितनी होगी आपकी? कुछ भी हो सकता है, ये तो जनता के बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक जीत होगी और इस बार का जो चुनाव होगा वो जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव ना मैं लड़ रहा हूँ, ना कांग्रेस लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो अच्छों के ताजिए ठंडे कर देती है। ये तो सिद्धार्थ कुशवाहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार सतना का जनता जो है वह चुनाव
तो सतना की सीट पर सांसद वर्सेस स्थानीय विधायक का मुकाबला है, लेकिन एक और सीट मऊगंज, यहां पर भी कांटे की टक्कर है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप पटेल हैं वहां पर, उनके क्या दावे हैं आइए आपको सुनाते हैं। कद्दावर नेता प्रदीप पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रदीप पटेल इस बार दूसरी बार चुनाव मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना है और इस बार जो है रणभेरी बच चुकी है। लेकिन क्या रणनीति के साथ प्रदीप पटेल जा रहे हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, इस बार जो है आप फिर चुनाव मैदान में हैं, क्या मुद्दे और किन बातों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? विकास, केवल विकास के मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं। और जनता को, अगर मऊगंज क्षेत्र की जनता को पिछले 70-75 सालों से कोई जरूरत थी तो विकास की जरूरत थी, और इसलिए विकास को लेकर के हम मैदान में थे। विकास को लेकर के हम मैदान में आए थे। 5 साल विकास को लेकर हम रहे और आगे भी हम विकास को लेकर के ही चलेंगे। तो इस बार जो है क्योंकि 17 तारीख को वोटिंग होगी, 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो इस बार रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी जो है चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी है। अब ठीक है, पार्टियां, आम आदमी पार्टी है और भी है, सपा है, बसपा है, मगर इनका कहीं कुछ ऐसा जनाधार नहीं है। ठीक है, चुनाव मैदान में आ रहे हैं, शुरुआत है, मगर भारतीय जनता पार्टी जब मैं चुनाव लड़ा तो 12,000 वोट की लीड रही। 8 महीने बाद, 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 52,000 की लीड आई इसी विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में, जो पूरे रीवा संभाग, शहडोल संभाग में 64% का रिकॉर्ड है। 64% कभी नहीं मिली। नंबर 2 पर 62% देवसर में आया था। वो रिकॉर्ड टूटेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, रिकॉर्ड टूटेगा। भयंकर मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो मऊगंज से बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप पटेल ने जीत का दावा किया है, रिकॉर्ड वोटों से जीत का दावा किया है, लेकिन उनके सामने कांटे की टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना। उनका क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। इस बार कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता सुखैन सिंह बन्ना को टिकट दी है और इस वक्त हमारे साथ सुखैन सिंह हैं। हम उनसे बात करते हैं कि भाई साहब, इस बार जो है आप फिर एक बार चुनाव मैदान में हैं, आप पहले भी यहाँ से विधायक बन चुके हैं। विकास जिस तरीके से होना था मऊगंज विधानसभा का, वो नहीं हो पाया है, वजह क्या है? देखिए, हमेशा मऊगंज में कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि का जब चुनाव होता है तो जब जिसको जीतना चाहिए वो नहीं जीता। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा जिसके कारण, और पिछली बार 2013 में मऊगंज की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और जब दिया तो निश्चित रूप से मैं ज़मीनी व्यक्ति रहा, पारिवारिक व्यक्ति रहा और इसी क्षेत्र से पला बड़ा, खेला कूदा, तो यहाँ की एक एक ज़मीनी हकीकत मुझे जानकारी थी। जब उन मुद्दों को लेकर के मैं सारे बढ़े तो कुछ मुद्दों पर सफलता तो मिली, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 का चुनाव मैं हार गया। इस बार जो है मऊगंज का जो चुनाव है विधानसभा, वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दस्तक दे रही। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जब हुआ तो किस तरह से आप जो है जाएंगे? क्योंकि बीजेपी तो यहाँ पर चुनाव लड़ ही रही है, साथ में अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। अब देखिए, ऐसा है कि हमको नहीं मालूम कौन सा कोड़ी है। हम ये जानते हैं कि जनता खुद निर्णय लेगी और जनता निर्णय ले भी चुकी है, और सब संज्ञान लोग हैं। एक बार धोखा हर व्यक्ति खाता है, उसमें खाए। आने वाले समय में अब धोखा खाने वाले नहीं हैं। कहाँ जो इस समय 18 सालों में व्याप्त भ्रष्टाचार पूरे मध्य। तो वक्त एक छोटे सिहावल विधानसभा की, जहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है विश्वामित्र पाठक को। उनके भी बड़े बड़े दावे हैं, जीत का दावा वो भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सिहावल विधानसभा के उम्मीदवार विश्वामित्र पाठक। सर, आप चुनाव में लगातार प्रचार आप कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। जनता में एक बदलाव की लहर है। सिहावल की जनता के लिए उनने कुछ नहीं किया। जो हमारे द्वारा स्वीकृत हुआ था वो कोई काम पूरा नहीं कराए। जो मंत्री काल में यहाँ की दुर्दशा जनता ने भोगा है, वो उसको देख के आज जनता में पूर्ण रूपेण बदलाव का माहौल है, लहर है। जो बेसिक मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, वो क्यों पूरा नहीं हो पाया? वजह क्या लगती है आपको कि सिहावल की जनता को, बाकी विधानसभा की जनता को ये सारी चीज़ों का जो है लाभ मिला है, लेकिन सिहावल में नहीं मिल पाया? कमी कहाँ रह गई थी? देखिए, कमी रह गई
ये जनप्रतिनिधि जब तक सहयोग नहीं करते, चाहे कोई रोड वाला ठेकेदार हो, चाहे बिल्डिंग वाला हो, तो ये देखिए जब तक जनप्रतिनिधि नहीं चाहता कि मेरे जनता के हित में ये काम हो, तब तक काम जल्दी नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने उनको काम नहीं करने दिया जिस तरीके से यहाँ काम करना था, और यही वजह है कि क्षेत्र में जो विकास की रफ्तार वो देना चाह रहे थे वो विकास नहीं हुआ है, उसको अटकाने का काम बीजेपी ने किया है। देखिए ये पूरा जुमलेबाजी है, झूठ है। कांग्रेसियों द्वारा कोई न तो उनके पास योजना है, न गरीब कल्याण के लिए, न विकास काम के लिए। झूठ और झूठ बोल के 35 साल चला, 10 साल चला, अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। इस बार क्या हाल लगता है, क्या होगा विधानसभा? इस बार विधानसभा क्षेत्र सियावल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, जीतेगी, और उनका इस बार झूठ नहीं चलेगा। तो सिहावल विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है कमलेश्वर पटेल को। उनके क्या वादे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कमलेश्वर पटेल फिर मैदान में है और उनका मुकाबला उनके पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं विश्वमित्र पाठक उनसे। भाई साहब, इस बार जो है आप लगातार दौरे कर रहे हैं क्षेत्र में, जनता से आप संपर्क कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस बार? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, ये नारा पूरी तरह से चरितार्थ हमारे क्षेत्र की, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर एक तरफा लहर है, और सिहावल विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश में ही इस बार कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर है। लेकिन बीजेपी कह रही है, विश्वमित्र पाठक कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। आज भी इस विधानसभा में लोग जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस के इस गढ़ में कमल खिलेगा। देखिए, भाजपा झूठ बोलती है, भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, और जिसका नाम लिए हम तो नाम लेने में भी हमें शर्म आती है। इतना झूठेला यहाँ जो भी किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। बहुत क्षेत्र में बहुत सारी जगह जो है सड़कें भी खराब हैं, बहुत सारी जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोज़गार के साधन नहीं है, प्रॉपर कॉलेज जो होना चाहिए उसके लिए उन्हें सीधी मुख्यालय जाना पड़ता है, तो ये बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई? देखिए, ऐसा है कि जो भी है यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, हमने जो किया है वही है। चाहे बहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सिहावल में महाविद्यालय पिताजी के टाइम में खुला, और सड़कें हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कें जो खराब हुई है वो रेत के अवैध परिवहन की वजह से हुई है। हमने प्रधानमंत्री सड़क से सारी सड़कें दुरुस्त कराई थी, और उन सड़कों को खराब करने का काम भ्रष्ट निकम्मी भाजपा की सरकार ने किया है। वचन पत्र में जो आप लोग सारी चीज़ें कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जब योजना ला रही है तो जनता को बहकाने के लिए ला रही है। आप वचन पत्र में आप लोग भी वादे कर रहे हैं, वो वादे कितने पूरे होंगे? देखिए, ऐसा है, भाजपा 18.5 साल सरकार में थी, 18.5 साल में जनता का विश्वास क्यों नहीं जीता? कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में जनता का विश्वास जीता, 100 रुपये में घरेलू बिजली दी। कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और कांग्रेस पार्टी का के प्रति जनता में विश्वास जगा है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे सीधी विधानसभा सीट में किस प्रत्याशी में कितना दम है। एमपी के गरीब परिवारों को मोदी की गारंटी, मुफ्त राशन से होंगे सभी गरीब परिवार खुशहाल, और रियायती दर पर देंगे सरसों का तेल, चीनी और दाल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एमपी के मन में मोदी। भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मोदी की गारंटी, 3100 प्रति क्विंटल में खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान, करेंगे एक मुश्त भुगतान। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। अब बात करेंगे सीधी विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है रीति पाठक को। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं।
वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले को कांटे की टक्कर बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के बागी केदार शुक्ला ने। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बदले सियासी समीकरण को देखते हुए 2 बार की सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा। और इस वक्त हमारे साथ रीति पाठक हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। मैम, सीधी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर आज भी जो लोग हैं वो वैसा विकास जो उनको चाहते थे वो नहीं मिल पाया है। स्वास्थ्य के बेहतर साधन यहाँ पर आज भी अभी जो है उपलब्ध नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए, मंशा होनी चाहिए विकास की। हमारी सरकार बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, और सिर्फ और सिर्फ अगर माध्यम अच्छा मिल जाए तो निश्चित रूप से सोने पर सुहागा हो जाता है। सीधी में जो है मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आज भी पानी, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। सड़कें, जो ग्रामीण इलाका है सीधी विधानसभा का, वहाँ पे दिक्कत है। तो ये क्यों नहीं हो पाई इतने सालों में? मैंने कहा ना कि मंशा होनी चाहिए। ये तो विवेक और संवेदनशीलता की बात है, और बहुत सारी चीज़ें इस पर आधारित होती हैं। सरकार हमारी कहीं भी कमी नहीं कर रही है। सरकार ने बहुत काम किया है, पर सरकार गली गली में तो नहीं जाएगी ना। गली गली में तो एक स्थानीय जनप्रतिनिधि जाएगा जिसको जनता ने चुना है और जनता ने विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसीलिए ऐसा निर्णय लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेतृत्व ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, इसीलिए ऐसा निर्णय लिया है कि सीधी विधानसभा से ये बदलाव हो और जनता जनार्दन को उनका न्याय मिले। तो मैम, आप जनता, तो एक तरफ जहां सीधी में रीति पाठक को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञान सिंह। कांटे की टक्कर इस सीट पर है। क्या कुछ कहना है ज्ञान सिंह का, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने सीधी विधानसभा सीट से ज्ञान सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा है, और इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की रीति पाठक और निर्दलीय जो बीजेपी के बागी है केदारनाथ शुक्ला से है। और इस वक्त हमारे साथ ज्ञान सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, आप अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सीधी जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश को कंगाल बना दिया गया है, ये प्रदेश की सारी जनता जानती है। सीधी जिले में बेरोजगारी है, सीधी जिले में व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, सड़कें नहीं हैं, पानी की सुविधा नहीं है। ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इन सब को लेके जनता के साथ क्षेत्र में जाऊंगा और आशीर्वाद यात्रा निकाल कर जनता से आशीर्वाद मांगूंगा, और विधानसभा में पहुंचकर इन सब चीज़ों का मुद्दा उठाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन सांसद रीति पाठक भी चुनाव लड़ रही हैं, जो सिटिंग एमएलए थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, मैं 25 वर्षों से राजनीति में हूँ और संगठन के बहुत महत्वपूर्ण पदों में काम करते आया हूँ। संगठन में ईश्वर की कृपा से, माता परमेश्वरी की कृपा से एक अच्छा खासा अनुभव है। चुनाव ज्ञान सिंह नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। परिणाम आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो किसमें कितना है दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।